नमस्कार, क्लिप न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम जानेंगे इस चैनल के माध्यम से झारखंड और देश दुनिया की मुख्य व ताजा खबर। दिल्ली में रात 10 बजे तक खुलेगी शराब की दुकानें, राजस्व बढ़ाने के लिए फैसला। अब 12 घंटे खुलेगी शराब की दुकानें, आबकारी ने जारी किया नया आदेश। दिल्ली सरकार ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए शराब की दुकानें की ओर 1 घंटा खोलने का आदेश जारी किया है। आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेगी। पहले शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक ही खुली रहती थी। खबर है रांची से, 30 लाख रुपए की नकली शराब जब्त। ग्रामीण एसपी ने छापेमारी कर किया भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार। रांची के पिठोरिया ने पुलिस ने 30 लाख रुपए मूल्य की नकली शराब जब्त की है। मौके पर जहानाबाद के राहुल शर्मा समेत 6 शराब के कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। बिहार का राहुल शर्मा ही इनका सरगना बताया जा रहा है। खबर है झारखंड के विधानसभा से, करोड़ों रुपया खर्च कर बनाए गए नए विधानसभा भवन के लाइब्रेरी का सीलिंग टूटकर गिरा। करोड़ों रुपया खर्च कर बनाए गए झारखंड विधानसभा के नए भवन में स्थित लाइब्रेरी का फॉल्स सीलिंग शुक्रवार को अचानक गिर गया। मौके पर लाइब्रेरी में किसी व्यक्ति के न होने की वजह से बड़ा हादसा तो टल गया, लेकिन जहां पर सीलिंग गिरा वहां नीचे रखा फर्नीचर काफी क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद लाइब्रेरी को सील कर दिया गया है। वहां किसी के भी आने जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दीपक प्रकाश ने कहा, नेता प्रतिपक्ष के बगैर ही विधानसभा का संचालन चाहते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सरकार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष के बगैर ही विधानसभा का संचालन चाहते हैं। सीएम के बयानों में कई बार उनकी यह मानसा उजागर हो चुकी है। ऐसा लगता है कि उनके इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष भी नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर इस मामले के हस्तक्षेप का आग्रह किया है। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को बताया कि हेमंत सरकार लोकसभा की हत्या कर रही है। बड़ा तालाब मामले, झारखंड हाईकोर्ट ने शहरी विकास सचिव और नगर आयुक्त को किया गया तलब। झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा तालाब मामले को लेकर शहरी विकास सचिव और नगर आयुक्त को तलब किया है। शुक्रवार को अदालत में मामले को लेकर सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार से रांची और उसके आसपास के जल स्रोत का भौगोलिक नक्शा मांगा है। अदालत ने कहा कि क्या कारण है जल स्रोत पानी कम हो रहा है। कोर्ट ने पूछा कि इसको लेकर कोई वैज्ञानिक जांच हुई है क्या, जल स्रोत के कैचमेंट क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए स्टडी हुई है क्या। कोर्ट ने इन बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी मांगी है। मामले में 3 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। अधिवक्ता खुशबू कटाकुरा ने मामले में जनहित याचिका दाखिल की है। असामाजिक तत्वों ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया। विरोध में घंटों भर जाम रहा पटना रांची मुख्य मार्ग। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। झारखंड के रामगढ़ जिले में कुछ असामाजिक तत्वों ने बिरसा मुंडा के 2 प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद इलाके के लोग आक्रोशित हो गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने रांची पटना मुख्य मार्ग को भी जाम कर दिया। इस कारण सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और ट्रैफिक जाम हो गया। बाद में स्थानीय प्रशासनिक के लोगों ने आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया तो स्थानीय लोग शांत हुए, जिसके बाद ही सड़क पर आवाजाही शुरू हो सकी। झारखंड में हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों पर प्राथमिकी का आदेश, सेवा भी होगी समाप्त। झारखंड में पारा मेडिकल कर्मियों की हड़ताल से जहां पूरे राज्य में कोरोना की जांच प्रभावित हो गई है, वहीं राज्य सरकार ने भी चेतावनी के बाद काम पर नहीं लौटे स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी जिलों के उपायुक्तों को हड़तालकारी कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करते हुए सेवा मुक्त करने तथा उसकी जगह पर नई नियुक्त करने का आदेश दिया है। सचिव ने इसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने को कहा है। इधर हड़ताल के कारण राज्य में लगातार दूसरे दिन कोरोना जांच के लिए सैंपल लेने से लेकर जांच की प्रक्रिया पूरी तरह प्रभावित हुई। कई जिलों में तो जांच पूरी तरह ठप हो गई। अभी सिर्फ देवघर और गढ़वा के पारा मेडिकल कर्मी हड़ताल में शामिल नहीं है। वहीं आश्वासन के बाद नर्सें काम पर लौट आई है। आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 2017 में हुई थी घोषणा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की प्रधानमंत्री ने सबसे पहले घोषणा 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर की थी। यह स्वच्छ भारत मिशन पर एक परस्पर संवादात्मक अनुभव केंद्र होगा। पीएम किसान योजना 30 अगस्त तक होगा वेरिफिकेशन, गलत दावा कर लाभ लेने वालों से होगी वसूली। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का इन दिनों कई जिलों में वेरिफिकेशन चल रहा है। हर जिले में यह काम 30 अगस्त तक होना है और इसके बाद अपात्र पाए गए लाभार्थियों का सूची से नाम हटा दिया जाएगा। यही नहीं, ऐसे लाभार्थियों का अब तक मिली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तों को वापस भी करना होगा। यदि लाभार्थियों की ओर से रकम वापस नहीं की जाती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के तहत हर साल योजना के 5% लाभार्थियों का रैंडम वेरिफिकेशन होना है। ऐसे में यह जरूरी है कि यदि आप इस स्कीम के लाभार्थी हैं तो आपकी ओर से दी गई जानकारी पूरी तरह सत्य हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों का आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर आयोजित सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया। इस सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं को समर्पित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें समग्र शिक्षा, बहुविषयीय और भावी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और शिक्षा में बेहतर अनुसंधान के लिए प्रौद्योगिकी का समान उपयोग जैसे विषय शामिल हैं। देश में पहली किसान विशेष पार्सल रेलगाड़ी को महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज पहली किसान विशेष पार्सल रेलगाड़ी या किसान रेल का वीडियो लिंक के जरिए शुभारंभ किया। इस रेल गाड़ी से महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच माल की ढुलाई की जाएगी। इसमें फल और सब्जियां गंतव्य तक पहुंचाई जाएगी। यह रेलगाड़ी 1519 किलोमीटर की दूरी लगभग 32 घंटों में तय करेगी। यह नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भूसावाल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मानिकपुर, प्रयागराज, छिवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और बक्सर में रुकेगी। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि यह रेलगाड़ी किसानों को समृद्ध बनाएगी। उन्होंने बताया कि कृषि उत्पादन की ढुलाई के लिए बजट में किसान रेल की घोषणा की गई है। श्री तोमर ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण सभी विकास कार्य रोक दिए गए हैं, लेकिन किसानों की मेहनत और प्रयासों के कारण देश में कृषि पर किसी प्रकार का प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रधानमंत्री के संदेश। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हम सभी जीवंत एवं ऊर्जावान हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को नमन करते हैं। इन अनुकरणीय लोगों ने हमारे राष्ट्र के स्वदेशी शिल्प को संरक्षित करने के लिए निरंतर सराहनीय प्रयास किए हैं। आइए हम सभी वोकल फॉर हैंडमेड हो जाएं और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में अपने प्रयासों को सतत रूप से मजबूत करें। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 68% हुई। मृत्यु दर घटकर 2.05%। भारत 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां कोविड-19 मरीजों के बीच ठीक होने की लगातार बढ़ोतरी और कम मृत्यु दर जो वैश्विक औसत से भी कम बना हुआ है। ये साथ ही साथ कोविड-19 के उपचार के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। कोविड मरीजों के ठीक होने की दर 68% की ऊंचाई की रिकॉर्ड को छू लिया है, जबकि मृत्यु दर भी 2.05% के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस प्रकार कोविड-19 रोगियों के बीच कम मृत्यु दर बना हुआ है। इन लोगों की वजह से भारत में इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या और इसके सक्रिय मामलों की संख्या के बीच निरंतर अंतर बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के ऐपों पर प्रतिबंध लगाया, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक व वीचैट पर अमेरिका में प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
ट्रंप ने इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया है। ये आदेश 45 दिनों बाद लागू होगा। भारत इन ऐप पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश था और उसने चीन की 106 ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। संसद को भेजे गए अपने संदेश में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि टिकटॉक ऐप इसके इस्तेमाल करने वालों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी स्वयं ही हासिल कर लेता है। मणिपुर में कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए पूर्ण लॉकडाउन 15 अगस्त तक बढ़ाया गया। मणिपुर सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में जारी पूर्ण लॉकडाउन और कर्फ्यू की अवधि 15 अगस्त तक बढ़ा दी है। कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए समूचे राज्य में पिछले महीने की 23 तारीख से पूर्ण लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया गया है, जिसकी अवधि कल समाप्त हो रही है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में कल शाम कोविड संकट पर विचार करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इससे पहले से जारी लॉकडाउन को इस महीने की 15 तारीख तक बढ़ाने का फैसला किया गया। राज्य के मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि इस अवधि के दौरान कुछ रियायतें दी जाएंगी। आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें सभी जिलों में रविवार को छोड़कर हर रोज सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुलेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू देश के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू देश के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। गुजरात कैडर के आईएएस गिरीश मुर्मू ने कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से त्याग पत्र दे दिया था। केरल में कई पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बारिश के बाद भूस्खलन की खबरें हैं। इडुक्की जिले में राजमला गांव में आज तड़के भूस्खलन की घटना हुई, जिसमें 5 व्यक्तियों की मौत हो गई और कुछ लोग लापता हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम भी मौके पर पहुंच गई है। इसके अलावा पटनमथिट्टा जिले में सबरीमला वन क्षेत्र और वायनागढ़ जिले के कुछ क्षेत्रों से भी भूस्खलन का समाचार है। तेज बारिश को देखते हुए मल्लापुरम जिले में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ लेते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता है जो पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर में जो विकास का काम हुआ है उसे तेज गति से आगे बढ़ाना। जो सामान्य लोग हैं उनसे संवाद स्थापित करना और विश्वास पैदा करना। भारतीय संविधान हमारे लिए गीता का काम करेगा। जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो, अराजकता की स्थिति न रहे, आतंकवाद यहां से समाप्त हो और अमन चैन बरकरार रखते हुए विकास की गति को तेज करना हमारा लक्ष्य है, हमारा मिशन है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार बुनकर समुदाय के समग्र विकास के प्रति कटिबद्ध है। अपने ट्वीट में अमित शाह ने कहा कि 2014 के बाद पहली बार हमारे मेहनतकश बुनकरों के वास्तविक कौशल को विकसित कर बुनकरों को उनका उपयुक्त श्रेय दिया जा रहा है। उन्हें और प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया ताकि बुनकरों को भारत के विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन अथवा किसान रेल आज से शुरू। यह रेलगाड़ी आज सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुई। किसान रेल फल और सब्जियां की ढुलाई करेगी। यह रेलगाड़ी सामान की उतराई और लदाई के लिए विभिन्न स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे ने शुरू की जल्दी खराब होने वाली उत्पादों के लिए किसान रेल। किसान की आय दुगुनी करने की तरफ एक और कदम। ताजा व उत्तम गुणवत्ता उत्पादों की जल्द पहुंच, किसानों की मदद को तत्पर मोदी सरकार। खुशहाल किसान समृद्ध राष्ट्र। रेलवे ने शुरू की जल्दी खराब होने वाली उत्पादों के लिए किसान रेल। ताजा खाद्य पदार्थों की जल्द पहुंच, सुचारू सप्लाई चेन, प्रतिस्पर्धात्मक कृषि को बढ़ावा। महाराष्ट्र में 3 दिन की भारी वर्षा के बाद मुंबई और राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों में बारिश में कमी। महाराष्ट्र में 3 दिन की भारी वर्षा के बाद मुंबई और राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों में बारिश में धीरे धीरे कमी आ रही है, लेकिन राज्य में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार कल कोंकण में मानसून व्यापक रूप से प्रबल रहा और कई स्थानों पर भारी वर्षा हुई और कुछ एक स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा हुई। 6 अगस्त तक अपेक्षित क्षेत्र में तीव्र वर्षा की गतिविधि में धीरे धीरे कमी देखी गई है। मुंबई के कोलाबा में पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 331.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जो अगस्त के अपने पहले रिकॉर्ड को तोड़ा है। 5 जुलाई 1974
को दर्ज 575.6 मिलीमीटर के बाद कोलाबा में अब तक का यह सबसे बड़ा दूसरा रिकॉर्ड है। बिहार में बाढ़ का प्रकोप जारी, 70 लाख से अधिक लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा। बिहार में बाढ़ का प्रकोप जारी है। राज्य के 16 से अधिक जिलों में 70 लाख से अधिक लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। इसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और गोपालगंज जैसे जिले प्रमुख है। दरभंगा और समस्तीपुर में 2 तटबंधों दरार आने से बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के कई शहरों इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। ट्रैक पर पानी आ जाने के कारण दरभंगा समस्तीपुर रेल थल पर ट्रेन का परिचालन अब तक बहाल नहीं किया जा सका है। पूर्व मध्य रेलवे के सीतामढ़ी, दरभंगा और सहरसा मानसी रेल थल पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को संसदीय चुनाव में जीत के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को संसदीय चुनाव में जीत के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने महिंदा राजपक्षे को कल फोन कर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न बाधाओं के बावजूद प्रभावी तरीके से चुनाव आयोजित करने के लिए श्रीलंका की सरकार और वहां के चुनावी संस्थानों की सराहना की। उन्होंने चुनाव में पूरे उत्साह के साथ भाग लेने के लिए श्रीलंका के लोगों की भी सराहना की और कहा कि इससे दोनों देशों द्वारा साझा किए जाने वाले मजबूत लोकतांत्रिक मूल्य परिलक्षित होते हैं। 2020 में रेल के टिकट कैंसिल के नियम जानिए, कैसे मिलेगा आपके पैसे रिफंड। भारतीय रेल कोरोना के चलते 1 जून से कुछ विशेष ट्रेनों का ही परिचालन कर रहा है। रेलवे मौजूदा समय में श्रमिक विशेष ट्रेनों के अलावा 200 विशेष मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चला रहा है। इन सभी ट्रेनों के टिकट IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए खरीदे जा सकते हैं। यदि आपने भी टिकट बुक किया है और उसे रद्द कराना चाहते हैं तो आपको की रिफंड पाने के लिए IRCTC ई टिकट के क्या नियम है। IRCTC टिकट कैंसिल शुल्क ट्रेन चलने से 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने का स्लीपर क्लास के टिकट पर प्रति पैसेंजर 120 रुपये का चार्ज रेलवे वसूलता है। AC थर्ड टियर पर यह चार्ज 180 रुपये का है। वही इस अवधि तक अगर आप AC सेकेंड टियर का टिकट कैंसिल कराते हैं तो प्रति पैसेंजर 200 रुपये का चार्ज लगता है। AC फर्स्ट क्लास का टिकट कैंसिल कराने का 240 रुपये का कैंसिलेशन चार्ज लगता है। अगर आप लेट से टिकट कैंसिलेशन के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि ट्रेन के चलने से 12 घंटे पहले तक किराए का 25% तक का चार्ज रेलवे वसूलता है। वही 12 घंटे से लेकर चार्ट बनने से पहले अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको किराए का 50% तक कैंसिलेशन चार्ज के रूप में देना पड़ सकता है। IRCTC स्पेशल ट्रेन टिकट कैंसिल और वापसी नियम। विशेष ट्रेनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी और अगर शरीर का तापमान ज्यादा है तो और कोविड-19 आदि के लक्षण है तो उन्हें कन्फर्म टिकट होने के बावजूद यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे मामले में पूर्ण वापसी यात्री को निम्न अनुसार की जाएगी। PNR पर सिंगल यात्री होने पर 1 PNR पर 1 यात्री होंगे। एक सामूहिक टिकट पर अगर एक यात्री यात्रा करने के लिए अयोग्य पाया जाता है तो उसी PNR पर अन्य सभी यात्री भी यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो सभी यात्रियों के लिए टिकट का पूरा पैसा वापस किया जाएगा। एक सामूहिक टिकट पर अगर एक यात्री यात्रा करने के लिए अयोग्य पाया जाता है तो अन्य यात्री ट्रेवल करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में ट्रेवल नहीं करने वाले यात्री के टिकट का पूरा पैसा वापस किया जाएगा। सभी मामलों में यात्री को प्रवेश चेकिंग स्क्रीनिंग पॉइंट पर TTE प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे जिसमें उल्लेख किया जाएगा कि एक या अधिक यात्रियों में कोविड-19 के लक्षणों के कारण यात्रा नहीं की गई। TTE प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद यात्रा नहीं किए गए यात्रियों की वापसी के लिए यात्रा की तारीख से 10 दिनों के भीतर ऑनलाइन TDR दायर किया जाएगा। IBBI ने भारतीय दिलावा और शोधन अक्षमता बोर्ड नियम 2016 में संशोधन किए। भारतीय दिलावा और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI ने आज भारतीय दिलावा और शोधन अक्षमता बोर्ड तीसरा संशोधन नियम 2020 को अधिसूचित किया। नियमों में कहा गया है कि ऋणदाताओं की समिति परिसमापक को देय शुल्क का निर्धारण करेगी जहां ऋणदाताओं की समिति द्वारा शुल्क का निर्धारण नहीं किया गया है।
नियमों के अनुसार परिसमापक द्वारा प्राप्त धनराशि द्वारा वितरित राशि के प्रतिशत के रूप में मेम परिसमापक को शुल्क प्रदान किया जाएगा। ऐसे उदाहरण है जहां एक परिसामक धनराशि प्राप्त करता है जबकि एक अन्य परिसामक हितधारकों को धनराशि वितरित करता है। विनियमों के आज किया गया संशोधन स्पष्ट करता है कि जब परिसमापक को कोई धनराशि प्राप्त करता है लेकिन उसे वितरित नहीं करता है तो भी वह उसके द्वारा प्राप्त राशि के अनुरूप शुल्क पाने का हकदार होगा। इसी तरह जहां एक परिसमापक किसी भी धनराशि का वितरण करता है जो उसके द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में भी वह उसके वितरित राशि के अनुरूप शुल्क पाने का हकदार होगा। आरबीआई ने बैंकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के म्यूचुअल फंडों या एक्सचेंज कारोबार फंडों के जरिए ऋण पत्रों में निवेश करने की अनुमति दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज कारोबार फंडों के जरिए ऋण पत्रों में निवेश करने की अनुमति देने के साथ साथ रिजर्व बैंक के बेसल 3 दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी बैंक के पास ऋण प्राप्त पत्र है तो वह म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज कारोबार के जरिए उसके एवज में कम पूंजी आवंटित कर सकेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए कहा कि यह फैसला मौजूदा विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके बैंकों की पूंजी बचत में काफी वृद्धि हो सकेगी और निगमित बांड बाजार भी मजबूत होगा। आरबीआई ने कैश क्रेडिट अथवा ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करने वाले ग्राहकों के चालू खाते खोलने के बैंकों को मना किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण अनुशासन में सुधार लाने के लिए कैश क्रेडिट अथवा ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करने वाले ग्राहकों के चालू खाते खोलने के लिए बैंकों को मना किया है। एक अधिसूचना में केंद्रीय बैंक ने कहा है कि नया चालू खाता खोलने की बजाय सभी लेन देन नगद ऋण या ओवरड्राफ्ट खाते के जरिए किए जाने चाहिए। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को चालू खाता खोलने में अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता है। रिजर्व बैंक ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि ऋण अनुशासन मजबूत बनाने के लिए समुचित उपाय करने की आवश्यकता है। एसएआई ने प्रधानाध्यापकों पीई शिक्षकों के लिए खेलो इंडिया मोबाइल ऐप ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। भारतीय खेल प्राधिकरण, शिक्षा बोर्ड CISCE और CBSE के सहयोग से खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन विषय पर CISCE स्कूलों के फिजिकल एजुकेशन पीई शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। यह कार्यक्रम आज से शुरू होगा और 2 जून के 2615 CISCE स्कूलों के 7500 प्रतिभागियों को लक्षित करेगा। स्कूली बच्चों के फिटनेस स्तर का आकलन करने और जमीनी स्तर पर मौजूद व्यापक प्रतिभा भंडार में से भविष्य के संभावित चैंपियन की पहचान करने के लिए बड़े पैमाने पर इस प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए 7 अगस्त को विभिन्न स्कूलों के प्रधानाध्यापक अथवा संस्थानों के प्रमुखों को अपने पीई शिक्षकों को ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल के साथ साथ सशक्त बनाने की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें 2020-21 के लिए लक्ष्य देने के अलावा खेलो इंडिया मोबाइल ऐप के माध्यम से खेलो इंडिया फिटनेस आकलन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस सत्र का शीर्षक है होल स्कूल अप्रोच टू फिटनेस। सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणाम पर यूपीएससी का स्पष्टीकरण। संघ लोक सेवा आयोग के संज्ञान में आया है कि संघ लोक सेवा आयोग के संज्ञान में सरकार द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2019 के लिए निकाली गई रिक्तियों को लेकर अनुशंसित उम्मीदवारों की कम संख्या के बारे में कुछ भ्रामक जानकारी प्रसारित हो रही है। आयोग सिविल सेवा परीक्षा के तहत सेवाओं पद पर भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित परीक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करता है। स्पष्ट किया जाता है कि सिविल सेवा परीक्षा 2019 के लिए 927 रिक्तियों के विपरीत आयोग ने पहली बार में 829 उम्मीदवारों का परिणाम जारी किया है और सिविल सेवा परीक्षा नियम 2019 के तहत नियम 16, 4 और 5 के अनुसार एक रिजर्व सूची भी बनाए रखी है। महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल माध्यम से शिक्षा शुरू करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में स्कूलों में डिजिटल माध्यम से शिक्षा शुरू करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की घोषणा की है। करीब 2 करोड़ 30 लाख छात्र और शिक्षक गूगल के इस शैक्षणिक कार्यक्रम का लाभ उठा सकेंगे। ये कार्यक्रम कक्षा और ऑनलाइन शिक्षण का मिला-जुला रूप होगा। कोविड-19 महामारी के कारण ऑनलाइन कक्षाओं में शैक्षणिक कार्य अब आसानी से चल रहा है। इस साझेदारी के तहत गूगल शिक्षा
के लिए जी स्वीट, गूगल क्लासरूम और गूगल मीट जैसे साधनों का उपयोग करेगा। इसके दूर दराज क्षेत्रों में शैक्षणिक कार्य आसानी से चल सकेगा। इस घोषणा से जुड़े कार्यक्रम उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र शिक्षा के लिए जी स्वीट और गूगल क्लासरूम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।